नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज हम बाल बोध पाठमाला भाग 2 पाठ क्रमांक 8 पर चर्चा करने वाले हैं। ये पाठ का नाम क्या है? जिनवाणी स्तुति इस पाठ का नाम। सबसे पहला प्रश्न से मैं आज की बात को प्रारंभ करता हूँ। आज हमने कौन से ग्रंथ का मंगलाचरण किया और क्यों? अब आएगा मजा। मतलब एक एक करके हिस्सा पर बात कर ले। तो चाची ने कह दिया कि ये ग्रंथ रत्नकरंड श्रावकाचार्य का मंगलाचरण है। अब प्रश्न ये है कि इसका मंगलाचरण हमने क्यों किया, उसका क्या लेना देना है जिनवाणी स्तुति से? हम बता बोलिए। उसमें जो शास्त्र की परिभाषा दी है ना, कापत्य घटना आप तो पग्य मनोल्लंघ्यम मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापट्ट घट्टनम। उसमें जो विशेषण है ना, वो बहुत कुछ इसमें है। मैं ये मंगलाचरण ही बता रहा हूँ। ये मंगलाचरण में अंतिम पद क्या था? इस मंगलाचरण का अंतिम पद क्या था? सुख विस्तार। अरे इस मंगलाचरण का जो अपन ने अभी पढ़ा है, इसका अंतिम पद क्या है? विद्या सरस्वती जिनवाणी पर्यायवाची है। तो वो जिनकी है उनकी महिमा अपनी जगह है, लेकिन वो इस दृष्टि से है। और जिनवाणी की महिमा का कारण क्या है? जिनवाणी की महिमा का सीधा कारण, पहले भी मैंने, कल भी हमने इस पर बहुत बात की है। जिनवाणी की महिमा का सीधा सीधा कारण है मोहनाश। वरना जिनवाणी का कोई उद्देश्य ही तैयार नहीं होता। और ये बात आपको श्रावकाचारों में नहीं, प्रवचन सार में मिल रही है। जिनवाणी मतलब स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब 86 गाथा, 86 गाथा मतलब मोहनाश का उपाय। कहने का मतलब ये जिनवाणी स्वाध्याय, इसकी कीमत ये है। अब आप जिनवाणी का स्वाध्याय यदि सिर्फ थोड़े बहुत पुण्य प्रकृतियों को संचय करने के लिए, थोड़े बहुत पाप को गलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो बताओ जिनवाणी के साथ आप कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो। ये विचारधारा को मुमुक्षु कहते हैं। समझ रहे हैं आप? ये विचारधारा होना अत्यंत आवश्यक है जिनवाणी के अध्ययन के साथ भी। तो जिनवाणी का अध्ययन करो या प्रत्याख्यान करो, प्रतिक्रमण करो, आप आलोचना पाठ पढ़ो, आप कुछ भी करो, इसके पीछे का उद्देश्य ख्याल में होना चाहिए। उद्देश्य ये नहीं है कि हम पुण्य बढ़ा लें, पाप कम कर लें। 2-4 जितने हमारे पास परिस्थितियां मिल गई हैं, जितने हमारे पास में सुख सुविधाएं मिल गई हैं, जिनको सुख सुविधाएं कहते हैं, ऐसी चीजें मिल गई हैं, तो अब सोच लो क्या परिस्थिति बनती है। तो समझ लो कभी कभी ये दिन देखने को मिलता है, कम से कम ये विचार तो आता ही है कि परिग्रह ने हमें बांधा है या हमने परिग्रह को बांधा था। मतलब शुरुआत में एक आवश्यकता के स्तर पर वो काम हमारी जरूरत था। हमें जितना हमारे शरीर के पालन के लिए, परिवार के पालन के लिए चाहिए था, वो आवश्यकता कहलाता है। और इसके बाद में हम उसके चक्कर में ऐसे फंसते हैं कि अब कुछ भी करो भैया, इंश्योरेंस तो भरना ही है ना, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे अपना हो, चाहे घर वालों का हो, करना तो है ही। मतलब लाइफ इंश्योरेंस पर भरोसा करने वाले लोग, क्रमबद्ध पर्याय पर भरोसा करने वाले लोग हो सकते हैं क्या? ये विचार करने जैसी बात। एक मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मोह नाश के इंटेंशन तक जब तक आप नहीं गए, तब तक आपके सारे इंटेंशंस अधूरे हैं। ये विचारधारा को मुमुक्षु कहा जा सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। मुमुक्षु के कार्यक्रम अलग नहीं होते, इनका जीवन शैली बहुत हद तक अलग नहीं होती, दिन भर की गतिविधियां अलग नहीं होती है। सारा खेल विचारधारा का है। विचारधारा पर यदि काम किया जाएगा तो बात बनेगी। और ये बात
बाल बोध पाठमाला भाग 2 में छोटे छोटे बच्चों को याद कराई जा रही है। क्या याद कराई जा रही है? मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, अपर भास वेको, भानु सी बखानी है। रुक जाइए, अब इसको अपन पढ़ेंगे अभी आगे। इस पूरी स्तुति में एक जनरल रीडिंग अपन एक बार कर लेते हैं, मेरे ख्याल से पूरा पढ़ ही लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा या उस पर अपन चर्चा कर लेंगे एक एक छंद के आधार से, ठीक है? चलिए, अभी अपन ने 1-2 लाइनें पढ़ी हैं, फिर से मैं पढ़ता हूं, लेकिन आपको इस बार उपयोग लगा करके पढ़ना है। अनसीन पैसेज की तरह मैं आपसे इस पर प्रश्न पूछ लूंगा, ठीक है? आते थे ना अपठित काव्यांश, गद्यांश, पद्यांश। ये पद्यांश है, अपठित पद्यांश है, ठीक है? अभी तो अपना तो पठित है अभी के लिए। चलिए, मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सबर पहचान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको, जीव के जताय वेको, काहू न सताय वेको, भव्य उड़ानी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवानी है। बस 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 बस। चलिए, अब हमने अभी 4 समझ लीजिए पद्य पढ़े हैं। चारों पद्यों के अंतर्गत अपन थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। इन 4 पद्यों में जिनवाणी के कितने विशेषण बताए गए हैं? 4 पद्यों में जिनवाणी के मुख्य रूप से कितने विशेषण बताए गए? 8 चौको 32, आधे आधे लाइन में एक एक। देखो, इसके लिए ना थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ये भाषा है, भाषा में आपको उस चीज का डायरेक्ट रिलेशनशिप बिठाना पड़ेगा। सबसे पहला जिनवाणी के बारे में बात कर रहे हैं ना अपन, तो जिनवाणी के साथ में जहां जहां आपको एक वचन का प्रयोग नजर आ रहा है वो सब उसके विशेषण विशेष्य हैं, और जहां जहां आपको को अर्थात फिलहाल के लिए चतुर्थी का प्रयोग नजर आ रहा है वो उसके विशेषण नहीं है, वो उसके उद्देश्य हैं। बताता हूं, तो एग्जैक्टली 4 विशेषण बताए गए हैं। भानु सी बखानी है, एक परम प्रमाणी है, भव्य उर आनी है, ये ही जिनवाणी है। तो 3 ही मुख्य रूप से उन्होंने बात कही है और अंत में उसी को जिनवाणी कहा है। तो जिनवाणी क्या है? सबसे पहला जिनवाणी क्या है? तो भानु सी समानी, बखानी है, सॉरी, भानु के समान कही गई है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं ध्यान रखने की। पहली बात, जिनवाणी को हम भानु से कंपेयर कर रहे हैं या भानु को जिनवाणी से कंपेयर कर रहे हैं? सूर्य को हम जिनवाणी से कंपेयर कर रहे हैं या जिनवाणी को सूर्य से कंपेयर कर रहे हैं? जिनवाणी को सूर्य कह रहे हैं। इसका मतलब सूर्य तो हमारे जानने में है, उससे हम जिनवाणी को कंपेयर कर रहे हैं, जिनवाणी से सूर्य को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक मुख्य बात है। लेकिन जिनवाणी तो वचनात्मक होती है, सूर्य ज्ञानात्मक होता है, ये तो इंसाफ नहीं हुआ। वाणी वचनात्मक होती है, पक्की बात है ना, और सूर्य जो है वो ज्ञानात्मक होता है। इस ज्ञानात्मक का वचनात्मकता से क्या लेना देना? कोई संबंध ही नहीं है। ज्ञान का वचनों से कोई संबंध है? अरे ज्ञान से वचनों का संबंध नहीं होता तो प्रमाण नए निक्षेप नहीं बनते, प्रमाण नए निक्षेप नहीं बनते तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता था किसी को। वाणी का बहुत गहरा संबंध है ज्ञान के साथ। ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, मैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात कर रहा हूं। क्यों? तीसरे नंबर की लब्धि का नाम बताओ। ये देशना लब्धि में देशना शब्द का मतलब तो ज्ञान होता है, सॉरी, लब्धि का मतलब तो प्राप्ति होता है, और देशना का मतलब होता है जिन वचनों की।
तो जिन वचनों की प्राप्ति का मतलब क्या हुआ? जिन वचनों का कान में पड़ना नहीं, जिन वचनों का अंतस्थ तक पहुंचना। अरे बात समझ में आ रही है? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इससे बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। जिनवाणी आपने हजारों बार सुनी हो, जिनवाणी हमने हजारों बार सुनी है। हजार मतलब हजार कम बोल रहा हूं, अनंतों बार सुनी है। तो कहने की बात है कि इतने बार हमने सुनी है। अब मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, ध्यान से सुनना। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि हमने भगवान की देशना कितने बार सुनी है। हमने भगवान की देशना भी अनंतों बार सुनी है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जिनवाणी की मतलब भगवान की देशा इतने बार सुनी है हमने, किसी सामान्य व्यक्ति से सुनी होती तो बात समझ में आती, हमने तो हाईएस्ट आदमी से सुनी। अब हाईएस्ट व्यक्ति की बात भी, उनके ज्ञान की दिव्यता इस बात से कही जाती है कि उन्हें सब पता है। तो हमने ऐसे आदमी से सुना है जिससे सब पता है। तो बताओ भगवान की वाणी से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? देशना लब्धि से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? ये जो झगड़ा है ना, झगड़ा मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्टेड पॉइंट है, ये पॉइंट सिर्फ द्रव्यानुयोग में ही नहीं खड़ा है, ये पॉइंट कर्णानुयोग तक में खड़ा है। लब्धि सार में ऐसे प्रश्न खड़े करके उन्होंने चर्चा की है। किस मुद्दे पर? 4 लब्धियां अभव्य को भी हो जाती हैं, क्या ये बात सत्य है? क्योंकि लब्धि प्राप्ति को कहते हैं, सम्यक दर्शन हुआ नहीं तो उन 4 को भी लब्धि कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये विचारणीय मुद्दा रखा है। तो मैं इसको ऐसे प्रस्तुत नहीं कर रहा, मैं तो आपसे ऐसे प्रस्तुत कर रहा हूं, देशना लब्धि मिल गई तो सम्यक दर्शन की गारंटी है क्या? विशुद्धि आपकी बहुत बढ़ गई, बिल्कुल मतलब अगले ही समय आपको सम्यक दर्शन हो सकता है, इतनी विशुद्धि बढ़ गई आपकी, लेकिन क्या गारंटी है इसके बाद सम्यक दर्शन हो जाएगा? क्षयोपशम, अच्छी बुद्धि मिल गई, समझ मिल गई। क्षयोपशम का मतलब मात्र मन होने को क्षयोपशम नहीं कहते हैं। क्षयोपशम का एक अर्थ जिनवाणी की प्राप्ति भी है। क्षयोपशम का एक अर्थ स्वाध्याय, जिनवाणी की अवेलेबिलिटी। एक एग्जैक्टली मैं ग्रंथ का नाम भूल गया, नहीं, हाँ, पद्मनंदी पंचविंशति का नहीं, मैं ग्रंथ का नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं। उसमें उन्होंने क्रम स्थापित किया है दुर्लभता का, कौन सी चीज किससे ज्यादा दुर्लभ है। तो उन्होंने क्रम क्या बनाया? मनुष्य गति सबसे दुर्लभ है, अच्छी जाति वो उससे भी दुर्लभ है, इसके बाद जिनवाणी, नहीं उसकी दुर्लभता अलग किस्म की है। ये यहाँ मैं अभी आ रहा हूं ना, आपको आश्चर्य होगा बहुत। तीसरे नंबर पे उन्होंने बताया दुर्लभता जिनवाणी की, और उसके बाद दुर्लभता बताई है आयु की, लंबी आयु की। अच्छा, जिनवाणी मिलना सरल है, लंबी आयु मिलना कठिन है। फिर उसके बाद दुर्लभता के क्रम में उन्होंने बताया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये उन्होंने क्रम स्थापित किया। सीधी सी भाषा में इतना सा कहता हूं, इस विषय पर विचार करते हुए ये बात सीधे सीधे हमें समझ में आती है कि जब जिनवाणी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो जिनवाणी की श्रेष्ठता उसके वचनों से नहीं है, उसके कर्ता से नहीं है। जिनवाणी की श्रेष्ठता उन लोगों से है जो इसके आश्रय से सम्यक्त्व, अणुव्रत, महाव्रत और मुक्ति पाते हैं। बात समझ में आ रही है? भगवान की वाणी होने से आपका फायदा नहीं है। ये हम जनरली क्या करते हैं, जिनवाणी की विनय कहाँ रखते हैं? यहाँ। इसी चक्कर में लोगों ने बंद करके अलमारियों में रखना चालू कर दिया। इसकी विनय चाहिए सिर्फ यहां नहीं, यहां। जब दिल से आप किसी चीज को लगाते हो ना, तब उसकी असली कीमत समझ में आती है। ये दिल से लगाने वाली चीज है जिनवाणी, मात्र धड़ से लगाने की चीज नहीं है। तो उस दृष्टि से इसकी अपनी कीमत बहुत अधिक मानी गई। ठीक है, कहाँ किस विषय पर बात कर रहे थे हम इस विषय पर बात कर रहे थे, ज्ञान इंपॉर्टेंट है। ज्ञान यदि आपको हो रहा है तो वाणी को जिनवाणी कहा जाएगा, वरना वाणी सिर्फ शब्द है। शब्दों की दृष्टि से भी इसको बहुत महान कहा जाता है। सिद्धो वर्ण समाम्नायः, कातंत्र व्याकरण का ये वचन है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि अनादि काल से जो वर्ण हैं वो सारे सिद्ध हैं।
अनादि काल से वर्ण सारे सिद्ध हैं, इतना सा मतलब है। इसका ये मतलब नहीं है कि सभी सिद्ध समान वर्ण वाले होते हैं। नहीं ये व्याकरण का सूत्र है, तो व्याकरण के हिसाब से अर्थ करना पड़ेगा ना भैया। तो वो लगा लो आप जहां चाहे वहां, वो अपनी जगह है। लेकिन यहाँ इतना ही बताना है, नमोकार मंत्र की व्याख्या करते समय जो हम निबद्ध अनिबद्ध मंगल की बात करते हैं ना, तो ये अनिबद्ध मंगल की सूचना है। ये क्या, जिसके बारे में अपन अभी बात कर रहे हैं, क्या ज्ञान ये जो सिद्धो वर्ण समाम्नाय की हम बात कर रहे हैं, वो सीधी सीधी अनिबद्ध मंगल से मिलती है। अनिबद्ध मंगल का डायरेक्ट अर्थ ये है कि जो गणधर देव से प्राप्त हो रहा है उसको अनिबद्ध मंगल कहते हैं। और उसके बाद जिसने जो भी रचा है उस सब को निबद्ध मंगल कहते हैं। अपन ने परिभाषाओं में नमोकार मंत्र के नोट्स में भी ये बात लिखी है ऐसी। कहने का मतलब बहुत जगहों पर अलग अलग अर्थ भी मिलेंगे आपको निबद्ध और अनिबद्ध के, लेकिन ये अर्थ मुझे भाया बहुत। ये अर्थ सीधे जिनवाणी के साथ में कनेक्शन बिठा रहा है आपका, तो उस दृष्टि से ये बहुत काम का होता है। चलो बहुत घुमाया मैंने, मैं आपको वापस ले जाता हूं। कहां से चालू की थी हमने बात? भानु सी बखानी है। अब बताओ, जिनवाणी भानु के समान है या भानु के समान कही गई है? सी लिखा, सी बखानी। ये तो लिटरल मीनिंग हो गया, अपन ने जो उसे ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करने पे हमें समझ आया भानु के समान है, तो भानु के समान कही गई है या भानु के समान है, मेरा ये प्रश्न है। कही गई, सोच लो। कही गई है। भानु के समान कही गई लिखा तो है यहाँ, लेकिन उसका अभिप्राय क्या है, बोलिए। क्योंकि जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, उसी प्रकाश, उसी कारण जिनवाणी का जो प्रकाश है अपने को सम्यक दर्शन दे सकता है और सम्यक ज्ञान ये दे तो सकता है, सम्यक चारित्र्य। इसीलिए मैंने पहले कहा था हम विशेषण विशेष्य पर बात कर रहे हैं। देखो मैं फिर से वो बात कहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, जब आप किसी चीज को किसी चीज का विशेषण बनाते हो ना, तो विशेषण बनाने में परिस्थिति बदल जाती है, और जब आप उस चीज से कोई फायदा चाहते हो तो बात बदल जाती है। जैसे जय कुमार जी बहुत महान हैं, महानता के लिए जय कुमार जी जाने जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है ना? बस वही डिफरेंस आपके बोलने में और यहाँ के लिखने में है। कौन सा डिफरेंस? भानु सी बखानी है ये कहा जा रहा है, भानु की प्राप्ति होती है ये नहीं कहा जा रहा। ना ये कहा जा रहा है कि भानु से जिनवाणी मिली है, ना तो इधर की तरफ ना इधर की तरफ। वो क्या कह रहे हैं? ये भानु के समान है। सीधा सा अर्थ ये है, जैसे भानु पूरे जगत में सर्वत्र फैल जाता है, ऐसा कोई कोना नहीं होता जो सूरज से छुपा हुआ हो। ऐसे सारे कोनों में फैल करके सबका कल्याण करने वाली कौन है? तो वो जिनवाणी। बात ख्याल में आ रही है? इस दृष्टि से भानु सी बखानी है, अर्थात भानु के समान कही गई है। ठीक है। और भानु शब्द का और डायरेक्ट अर्थ देखा जाए तो आपके सर्वार्थ सिद्धि में, सर्वार्थ सिद्धि जो अपना ग्रंथ है उसके बिल्कुल प्रारंभ में उन्होंने भानु, सूर्य के प्रकाश और प्रताप, इन दोनों पर भी बात की है। सूर्य का प्रकाश और सूर्य का प्रताप, इन दोनों पर खूब बात करी उन्होंने। तो सूर्य का प्रकाश का संबंध तो है ज्ञान से, लेकिन उसका जो गर्मी है उस गर्मी का संबंध है दर्शन से। सम्यक दर्शन से उसकी गर्मी का संबंध है, और उसके प्रकाश से सम्यक ज्ञान का संबंध है। तो जब भी भानु का उदय होता है तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की एक साथ प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में वहां ये उदाहरण दिया हुआ। अच्छा, अरे बात समझ में आती है? तो ज्ञान, मेरे सीधा सीधा कहना चाहता हूं, ज्ञान का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का मतलब होता है एनलाइटनमेंट। और क्या बोलूं इसको हिंदी में मैं? हाँ, वो उसी से अगली लाइन आने वाली है। ज्ञान का मतलब सिर्फ आपको किसी चीज की जानकारी नहीं होता, उस वस्तु का अनुभवन होता है। अब वो काफी समीप चला जाएगा। कहने का मतलब सीधा सा इतना है, यही विचारधारा ने समय सार की 33-34 नंबर की गाथा को जन्म दिया है। कौन सी विचारधारा ने? ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं कराता,
वो आपको उस वस्तु के अंतस्थ तक पहुंचा जाता है और फिर उसके बाद पैदा होता है हे गे उपाधेय। समझ आ रही है बात भैया? ये जो हे गे उपाधेय की पैदा होना है ना, तब जाकर के ये समझ में आता है कि आपको उस वस्तु का असली ज्ञान हुआ था। जैसे मैं आपसे कहूं मंदिर जाना बहुत जरूरी है, मंदिर जाना बहुत जरूरी है। मंदिर जाना कितना जरूरी है? मुनिराजों को डेली मंदिर जाना लिखा है, तो फिर बताओ मंदिर जाना कितना जरूरी है? निचली भूमि वो तो हिंदुस्तान पे मैं ये कह रहा हूं आपकी प्लानिंग भी नहीं है मुनि बनने की। मैं कह रहा, जब उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो देखो जरूरी नहीं रहेगा। सुनो मेरी बात, सुनो। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतने से विषय पर बात कर रहा था, मंदिर जाना जरूरी है क्या। मैं सिर्फ इस विषय पर बात कर रहा हूं। आप इस विषय का उत्तर दे रही हैं, हमें मंदिर जाना जरूरी है क्या। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? मेरे कहने का मतलब क्या है? आप उस लास्ट गोल पे देखो ना। अरे हम तुम्हें मंदिर बना रहे हैं भाई, तुम्हें मंदिर ही जाना है। और दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है भाई। हम तुम्हें भगवान बनाने की बात कर रहे हैं और तुमको मंदिर ही जाने का हिसाब किताब लग रहा है। प्रॉब्लम यहां अटकी हुई है। हम अपनी लाइफ से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। हम अपनी लाइफ से ऊपर इसीलिए उसका एनलाइटनमेंट नहीं होता है। एनलाइटनमेंट का मतलब वो ज्ञान उतरने का काम पर पहुंच जाए, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या होगा उसके बाद? अरे भाई श्रावक तिल मिलाता है भगवान से मिलने के लिए, मंदिर जाना जरूरी नहीं है, मंदिर से बाहर आना मजबूरी है। बहुत बड़ी बात है ये। आप मेरे से विषयों की व्याख्या मत करवाओ, मैं किसी भी विषय की कैसी भी व्याख्या कर दूंगा। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है आपको उस बात की कितनी गंभीरता समझ में आ रही है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं भानु सी बखानी है, अर्थात जिनवाणी ऐसी चीज का नाम है जो भानु के समान कही गई है। यहां मुझे कही गई है पर फोकस इसलिए डालना था कि ये लिखी है किसी पंडित विद्वान ने, पता नहीं है किसने, लेकिन भानु के समान कहा गया है आचार्यों के द्वारा। आचार्यों ने जिनवाणी को भानु के समान कहा है। अरे बात समझ में आ रही है? ये पंडित पन्नालाल जी ने लिखी हुई है। आपको कैसे पता? ऊपर अपने जो लिखी है ना, आखिरी में उसमें लिखा है पन्नालाल जी करे। हाँ, इसका सबसे ये पन्नालाल जी ने अधूरी है ना, ये अधूरी है। ये अधूरी है। अच्छा, जो ऊपर लिखी है वो देखूंगा। पन्नालाल ठीक है। भैया मैं धन्यवाद ये बोल रही हूँ, हाँ। आपने बताया जैसे कि सूर्य के दो विशेषण यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, तो उसका मतलब ये है कि जैसे सूर्य निकला तो अपन को पदार्थों का पहले दर्शन हुआ, मतलब दिखे, उसके बाद फिर ज्ञान हुआ। नहीं, ये नहीं, दोनों एक साथ होते हैं, मेरे यही कहने नहीं होते तो एक साथ है, लेकिन अपन का तो छदमत में तो क्रम पड़ता है ना दर्शन ज्ञान का। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में कोई क्रम नहीं सम्यक किसी दर्शन के सम्यक लिए। ज्ञान का नहीं बोल रही मैं, जैसे वो क्या कहते हैं, दर्शन और ज्ञान, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग में अपने क्रम। वहां ये उदाहरण जहां दिया है मैं तो वहां से बात कर रहा हूँ। बाकी आप जहां चाहे वहां उदाहरण को ले लीजिए, वो उदाहरण तो उदाहरण है, उसमें बहुत शक्ति होती है। आप जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर लें, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जनरल बात की जाए तो जब एक किरण निकल रही है, वहां से एक किरण निकल रही है, आपके हाथ पर पड़ रही है, अब बताओ आपको गर्मी महसूस जिस किरण से हो रही है उसी किरण से तो ज्ञान भी हो रहा है हाथ का। तो उस दृष्टि से वहां उदाहरण देकर के उन्होंने एक ही टाइम पर उसको गिनाया। ठीक है, तो सबसे पहले जिनवाणी को भानु के समान बखान किया गया है, बताया है, और ऐसा क्यों बताया है उसके 3 कारण दिए। जिनवाणी को भानु के समान कहने के 3 कारण दिए हैं, जो मैंने इतना कठिन करके आपको अभी बताया था। अब सरल करके आपको वो तीनों कारण यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला कारण है मिथ्यातम नाश। सबसे पहला कारण बताया जिनवाणी सूर्य के समान क्यों है, क्योंकि मिथ्यातम का नाश करती है। इसी दृष्टि से रत्करण श्रावकाचार्य का मंगलाचरण पढ़ा था। क्यों? वहां पे कलंक शब्द का प्रयोग किया है, और कलंक शब्द मोह राग द्वेष के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। कलंक तो कुछ है तो मोह ही है। कलंक की जो जाति होती है ना, कलंक मतलब बहुत बड़ी बात मानी जाती है कलंक दुनिया में।
वो जाति मोह की है, वो जाति मोह राग द्वेष की नहीं है। राग द्वेष तो ऐसे ही सरक जाते हैं जब चाहे तब। कलंक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। हाँ, तो पहला हो गया मिथ्यात्म नाश वे को, मतलब मिथ्यात्व के नाश करने के लिए। यहाँ जितनी जगह आपको को नजर आए वहां के लिए लगा लेना। संस्कृत के हिसाब से जब थोड़ा ट्रांसलिटरेशन होता है तो उसमें को का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन विभक्ति चतुर्थी होती है, तो कोई नहीं। ज्ञान के प्रकाश वे, ज्ञान का प्रकाश करने के लिए जिनवाणी को भानु के समान बताया गया है। जिनवाणी सिर्फ एक एंगल से नहीं बताती है, जिनवाणी सारे एंगल से वस्तु को बताती है, इसीलिए उसको भानु कहा है। भानु का सिर्फ एक छोटा मोटा काम नहीं होता है, भानु का सर्वांगीण काम होता है। इस दृष्टि से उसको ज्ञान के प्रकाश वे को, ज्ञान के प्रकाश करने के लिए, ठीक है। आपा पर भास वे को, अर्थात अपने और पराये का भेद विज्ञान करने के लिए जिनवाणी को भानु के समान कहा गया है। अब ये तीनों बातें, मिथ्यात्व का नाश होना, ज्ञान का प्रकाश होना और आपा पर का भास होना, तीनों एक ही समय पर होते हैं। अरे बात समझ में आती है, सरल है। तो मिथ्यात्म का नाश करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश करने के लिए और अपने और पराये का भास करने के लिए भानु के समान जिनवाणी को कहा गया है। ये बात किसने कही है? तो आचार्यों ने कही है। तो तीनों के मुझे आगम प्रमाण बताइए। कहाँ आचार्य ने जिनवाणी को ऐसा कहा है कि वो मिथ्यात्व का नाश करती है? अरे एक आध तो बता दो। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मील, आपने ज्ञान वाला हो गया, लेकिन कोई नहीं, दोनों जगह बैठ तो जाएगा ही, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं कह रहा था मिथ्यात्व का नाश करने का सीधा संबंध जिनवाणी से स्थापित कराया है प्रवचन सार की 86 गाथा में, जहां उन्होंने स्वाध्याय को मोक्ष का दूसरा उपाय बताया। स्वाध्याय क्या होता है? जिनवाणी का अध्ययन। तो जिनवाणी पना उसमें कहां से आया? जिनेन्द्र भगवान का वाणी पना स्वाध्याय में कैसे आया? ऐसे ही आया। 80 गाथा में मोह नाश की विधि बताई। अरे देवी जी, 80 गाथा में भी बताई है, 86 गाथा में भी बताई है, कल भी बताया था। 80 गाथा में उसको अरहंत भगवान देव दर्शन से मोहनाश की विधि बताई थी। 86 नंबर की गाथा में स्वाध्याय से मोहनाश की विधि बताई है, और ये भी लिखा है कि ये सेकंड नंबर का है। पहले नंबर का पहले बता दिया है, ये सेकंड नंबर का है। तो होता भी ऐसे ना, पहले देव, फिर गुरु, फिर अपने षडावश्यक में पहले देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, नीचे आ गया ना, तो बस वो उतनी बात है। और देव पूजा गुरु उपासना में वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता है। अरहंत भी गुरु कहलाते हैं और गुरु भी देव कहलाते हैं, तो उस दृष्टि से उनमें भी समानता हम मानते ही हैं, तो वो कोई बात नहीं है। एक आप बता रहे थे कि सूर्य के प्रकाश से कोने कोने में प्रकाश फैल जाता है, तो जिनवाणी के इससे केवल ज्ञान पकड़ सकते हैं अपन। हाँ, बिल्कुल पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं। लेकिन अभी हम जिनवाणी पर बात कर रहे हैं। जिनवाणी जिनकी वाणी है इस पर बात नहीं कर रहे, मतलब हम वाणी जो है उस पर बात कर रहे हैं, ना कि जिन पर बात कर रहे हैं। जिन पर बात करें तो हम केवल ज्ञान पर फोकस कर सकते हैं। अभी हम वाणी पर बात कर रहे हैं, तो वो वाणी भी केवल ज्ञानात्मक ही है, ऐसा कहा जा सकता है। तो उस दृष्टि से ये सारी बातें हो जाएंगी। और जो अरहंत देव हैं वो बने कैसे हैं? तो 12वें गुणस्थान में संपूर्ण मोह का नाश हुआ, तो मिथ्यात्म नाश वे को, और उसके बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति में दोनों काम होते हैं, पहला ज्ञान का प्रकाश और दूसरा अपने पराये का ऐसा भेद विज्ञान पैदा हुआ है कि अब उसका जाने का कोई चांस नहीं। तो इस दृष्टि से वो सारी बातें यहाँ बैठ जाती हैं। ठीक है भैया, बात समझ में आई? तो यहाँ सिर्फ एक विशेषण बताया है, उस एक विशेषण के 3 उद्देश्य बताए हैं। ठीक है, तो जिनवाणी पर बात चल रही है हमारी, उसका विशेषण क्या बताया? भानु सी बखानी, ये उसका विशेषण हुआ। उस विशेषण के 3 अलग अलग उद्देश्य बताए। पहला, भानु के समान उसको कहने के 3 कारण बताए, ऐसा भी कह सकते हो आप।
कौन कौन से 3 कारण? मिथ्या नाश करने वाली है, ज्ञान का प्रकाश करने वाली है, आपका प्रकाश ज्ञान। अद्भुत, ठीक है। और इन तीनों से आप समझ लो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी घटा सकते हैं। भेद विज्ञान को चारित्र मूलक कहा है समय सार में। भेद विज्ञान को चारित्र मूलक भी कहा है। समझ लो प्रवचन सार में भी भेद भावना अधिकार है। भेद विज्ञान के लिए भावना अधिकार शब्द का प्रयोग जयसेनाचार्य ने किया है। तो वहां भी उनका इंटेंशन उसको चारित्र की तरफ ले जाने का था। और फिर ज्ञान का प्रकाश सम्यक ज्ञान हो गया और मिथ्यात्व का नाश सम्यक दर्शन। तो वो भी इसके साथ बिठा सकते हो आप। चलें आगे। ये चारित्र का है भैया। आपा पर का भास करने के लिए। आपा मैं ज्ञान का मतलब ज्ञान। अच्छा, आपा पर का भास करने, देखो इसीलिए यही पॉइंट इससे पहले मैंने कहा था कि जब भी हमें किसी भी चीज का ज्ञान होता है, प्रमाण की जब भी बात की जाती है तो प्रमाण पर बात करते हुए ये बात साथ में कही जाती है कि जो हे गे उपादेय की बुद्धि को पैदा करता है। अब बताओ, हे पना और उपादेय पना ये चारित्र मूलक है या ज्ञान मूलक है? आप किसी चीज को छोड़ रहे हो और किसी चीज को अपना रहे हो, ये चारित्र मूलक हुआ कि नहीं हुआ देवी जी? तो ये आपा पर का भास ये चारित्र मूलक है। लेकिन ऐसा लगता है ना कि आपा पर का तो ज्ञान में होता है। नहीं, ये लॉजिक यहाँ इसलिए बिठाया जा रहा है। ज्ञान, अरे यार, ज्ञान का प्रकाश होने पर आपा पर का भास की बात तो नहीं। अरे तो यहाँ अलग अलग लिखे हैं। ज्ञान का प्रकाश अलग पॉइंट लिखा है और आपा पर का भास अलग पॉइंट लिखा है। इसीलिए मैं उसमें एक डिफरेंस इस्टेब्लिश करने के लिए डायरेक्ट आचार्य का वचन बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं भैया। दूसरा, ये जो आपा पर भासवे को अपने पराये को भासवे को, इसके बारे में जब बात चालू होती है तो संवर अधिकार में नहीं, निर्जरा अधिकार में प्रज्ञा छैनी के आधार पर बात होती है। प्रज्ञा छैनी के आधार से वहां बात होती है। तो ये बात फिर ज्ञान पर भी लागू हो जाती है और चारित्र पर भी लागू हो जाती है। दोनों तरफ इसका रूप देखने को मिल जाता है। इधर अर्थ जो किया है उसमें तो ये बताया है आत्मा और पर पदार्थों का सही ज्ञान कराने। जानता हूँ आप वहां ज्ञान अर्थ लगा दोगे तो फिर ज्ञान के प्रकाशवेको का अर्थ स्थापित कर पाए, तो इसलिए उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया। अपन तो जानबूझ के खराब काम कर रहे हैं ना, तोड़ तोड़ के वो डिवाइड एंड रूल वाला काम कर रहे हैं। इसमें ये बोल नहीं सकते धोबी का जैसे श्रद्धा। अरे मैं इतनी देर से यही तो कह रहा हूँ, वो हे गे उपादेय पना स्थापित करने के लिए 34 गाथा का नाम मैंने लिया था। वो वही वाला कपड़े ओढ़ करके बैठा है और अंदर से बेचारा नंगा है, वो सारी बातें आप लगा लो। तो मैं तो हिंट में कह रहा था यार आप लोग विद्वान हो, सब समझ जाओगे यार, ऐसे मत करो आप। चलो कोई ठीक है। बाहर वालों की बहुत कीमत होती है भैया। चल बात सबको क्लियर हो गई भैया। तो मिथ्यातम नाशवे को, ज्ञान के प्रकाशवे को, आपा पर भास याद हमेशा से है ये। और इसीलिए ये आपका ये है ना, क्या नाम है, प्रशिक्षण जब कराया जाता है, प्रशिक्षण कराते समय ये बात खूब बताई जाती है और इस बात के माइनस मार्किंग होती है कि आपने यदि ये नहीं कहा कि जब भी अगली बार ये स्तुति पढ़ाई जाए तो इसको अर्थ के साथ पढ़ना, ऐसा इंपॉर्टेंट कहा जाता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत जोर लगा करके बताया जाता है कि अभी तो हमने अर्थ बता दिया है, अगली बार पढ़ो तो इन सब बातों का विचार करते हुए इसको पढ़ना चाहिए। इस बात के अलग से मार्किंग होती है। चलें आगे, चलिए। हाय हाय, अब आया मजा तो असली। चलिए, दूसरा विशेषण जिनवाणी का क्या बताया है भैया? परम प्रमाणी है। ये दूसरा विशेषण बताया, परम प्रमाणी है। बहुत बड़ी बात कह दी है, ये बहुत बड़ी बात कह दी है। ये बात डायरेक्टली पंचाध्यायी से मिलती है। पंचाध्यायी के उत्तरार्ध में उन्होंने, जैसे दीदी वो पढ़ा है, अपन ने पढ़ाई ना वो देवागम स्तोत्र, उसकी 5वीं कारिका आपको याद होगी। अरे वाली, हाँ वही हाँ। उसकी 5वीं कारिका की जो ऊपर की लाइन है वो जैसी की वैसी पंचाध्यायी में लिख करके जिनवाणी की महिमा बताई है। अच्छा। मतलब
जो हम भगवान में आप्तता की सिद्धि करते हैं वो हम अनुमान से कर रहे होते हैं। वो अनुमान का आगम वचन के बिना अनुमान का प्रयोग नहीं होता है, ऐसी सिद्धि की जाती है। बताता हूं अपन क्या बात कर रहे हैं, बोलता हूं। हम क्या कह रहे हैं? परम प्रमाणिक है, मतलब सबसे ज्यादा प्रामाणिक बात है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रामाणिक बात है, वो अपन ही विचार कर लो क्या क्या कारण है अपने पास चाची कि अपन जिनवाणी को परम प्रामाणिक कहते हैं। बहुत बढ़िया, वो हमारे काम की बात करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताओ कुछ। अरे वाह वाह, ये हुई ना बात। प्रामाणिकता का संबंध ठप्पे से है, और ठप्पा कौन सा है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान से इसको प्रामाणिकता मिलती है। बहुत बढ़िया। और कोई प्रामाणिकता का उपाय? सच्ची और अच्छी नहीं, अनेकांत कह सकते हैं। अनेकांत है इसके। अनेकांतात्मक भी कहा जाता है। वैसे जिनवाणी को अनेकांतात्मक कम स्यादवाद लेकिन स्यादवाद बिना अनेकांत के नहीं बैठता है। इस दृष्टि से बात भी पूरी बैठ जाएगी। तो यही बात मैं कहना चाह रहा था, वस्तु स्वरूप के साथ पूरी तरीके से ये जिनवाणी मैच करती है, न्याय करती है, इसीलिए इसको प्रामाणिक कहा जाता है। मतलब आप रियल लाइफ में ट्राई करके देख लेना, यदि जिनवाणी की बात से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तो हमें बता देना। हम जिनवाणी से वो वाक्य हटवा देंगे कि भैया इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। अरे तुमने कोशिश ही कहां करी है। तो उस दृष्टि से परम प्रामाणिक है। अब प्रामाणिकता के 3 कारण है चाचा, देखो। पहला कारण, छहों द्रव्य जानवे को। चाची ने कहा था छहों द्रव्यों को जानने के लिए जिनवाणी सबसे प्रामाणिक है। ये प्रामाणिकता हमें फायदा हो उसकी दृष्टि से बताई जा रही है, वो महान है उस दृष्टि से नहीं बताई जा रही। ठीक है, अब इसके बाद की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब अभी आपको ये तीनों में आज्ञा विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और अपाय विचय धर्म ध्यान, तीनों यहां कराए जा रहे हैं। ध्यान से भैया लगा लेना। ठीक है, आओ। छहों द्रव्य जानवे को, अर्थात छहों द्रव्यों को जानने के लिए, इसको कहते हैं आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। ठीक है भैया। दूसरा पॉइंट देखिए, बंध विधि भानवे को। दुनिया में 2 चीजें हमारी पकड़ से बाहर हैं। पूरी दुनिया में 2 चीजें हमारी पकड़ से बाहर हैं। कौन कौन सी 2 चीजें? मतलब जिनका हमारी लाइफ से लेना देना है, ऐसी दोनों चीजें हमारी पकड़ से बाहर है। कौन कौन सी दोनों चीजें? एक तो आत्मा और दूसरा कर्म। बिना इनके न तो हम कषाय पाठ को अकेला छोड़ते हैं, बिना इनके न तो हम पाप पाठ को अकेला छोड़ते हैं, और ये दोनों ही हमको नहीं पता है, ये दोनों ही हमको दिखते नहीं है। तो अब क्या माध्यम है कि बताओ आपको आत्मा पता चले और आपको कर्म पता चले? जिनवाणी। एक है षटखंडागम और दूसरा है समय सा। मतलब बिना उसके कौन सी बात होने वाली है बताओ। तो मेरे सीधा कहने का इतना ही मतलब था कि जिनवाणी ही वो है जो आपको कर्म का स्वरूप समझा रही है, और कर्म के स्वरूप को उसने सिर्फ बीच में खड़ा किया है। लाइफ आप ही जी रहे हो, परेशानियां आप ही भोग रहे हो, तो आत्मा और उन परेशानियों की बीच की कड़ी जिनवाणी बता रही है। कौन सी है वो कड़ी? कर्म। दुखों के साथ आत्मा की बीच की कड़ी कौन है? कर्म। अब तुम बताओ ये कड़ी को कब तक बीच में बना करके रखना चाहते हो? कड़ी बीच में होगी ना तो दुख हमेशा होगा। कड़ी बीच में होगी मतलब या तो पुण्य रूप कड़ी होगी या पाप रूप कड़ी होगी, तो उसका दुख रूप पना नष्ट नहीं होगा। दुख रूप पना नष्ट करना है तो वो कड़ी को सरका दो। समझ में आ गई बात? ऐसे बहुत एकाध जगह भारत में मैंने सुनी है कि जिसमें गेट ही नहीं है, पूरे शहर में गेट ही नहीं है। ताला तो छोड़ो, गेट ही नहीं है। आत्मा ऐसा ही पूरा का पूरा गांव है जिसमें 8 घर थे कर्मों के और सारे दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल वैसी परिस्थिति यहाँ हमने को समझनी है। तो बंध विधि भानवे को, अर्थात बंध की विधि, बंध की प्रक्रिया, बंध का कार्य
प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, इनको बताने वाला कौन है? तो इनको बताने वाली भी जिनवाणी ही है। ठीक है। और अंतिम क्या कहा? स्व पर पिछानवे को, अपने और पराये का ज्ञान करने को। दीदी बताओ इससे क्या होगा अपने और पराये का ज्ञान करने से? बंध की विधि जो है वो एक बार अच्छे से समझो। अभी बोलता हूँ सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। नहीं, मैं इससे पूछ रहा हूँ 4 प्रकार के धर्म ध्यान से। अच्छा अच्छा। अभी अपन इसमें ही घटा रहे हैं ना 4 प्रकार के धर्म ध्यान में, उसी के हिसाब से मेरा प्रश्न है। कोई भी बता सकता है, जो भी चाहे वो जवाब दे सकता है। तो या मैं अपने गुरुओं को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, बाकी सबसे मैं पूछ सकता हूँ। हाँ बोलो। देखो, छह द्रव्य जानवे को तो ये आज्ञा विषय हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया, हाँ, बंद विधि भानवे को विपाक विषय हो गया। अति उत्तम। और ये 100 पर पिछानवे को ये अपाय विषय हो गया। कैसे? ये ऐसा हुआ ना कि उन्होंने उपाय बताया है ना कि भाई उपाय की अपाय? अपाय का मतलब जब स्व को पिछानवे को इसे कहते हैं उपाय, और पर को पिछानवे को इसे कहते हैं अपाय। फिर से बोलूं, स्व को पिछानवे को इसे कहते हैं उपाय, और पर को पिछानवे को इसे कहते हैं अपाय। अपाय को दूर करना पड़ता है, तो पर को जान करके अपने से दूर करना है। और क्योंकि मान्यता में एक था, और अब स्व जो है मान्यता में उसे अपना कर लो, तो आपका अपाय भी घटित हो जाए। अपाय और उपाय में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस, सिर्फ वो अस्ति नास्ति के डिफरेंस से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। उपाय विषय धर्म ध्यान नहीं है, अपाय उपाय विषय भी नाम है। मैं मुझे कहीं का तो याद है वो नाम भी कहीं पढ़ा है। हम ये कह रहे हैं जैसे इसमें आपा पर भाषवे को स्व पर पिछानवे को क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है ना। हाँ, स्व पर पिछानवे को और आपा पर भाषवे को सेम ही है बात। इतना ही डिफरेंस कर सकता हूँ, जैसे चाचा करा ही रहे थे। भाषवे को ये जो क्रिया है ये क्रिया ज्ञानात्मक है, अच्छा। और पिछानवे को ये क्रिया श्रद्धानात्मक है। इतना ही डिफरेंस कर सकता हूँ। लेकिन वैसा डिफरेंस करेंगे तो अपने वो पीछे ज्ञान के प्रकाश में और आपा के भास में गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं, आप उसमें घटा सकते हो। ठीक है भैया। तो 6 द्रव्यों को जानने के लिए और बंध विधि भानवे को, अर्थात बंध की विधि जानने के लिए, बंध की विधि क्या होती है? बंध की विधि होती है आश्रव पूर्वक बंध होता है। बंध की विधि क्या है? आश्रव पूर्वक बंध होता है। अब जहां आपने आश्रव लिखा है उसके ब्रैकेट में मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतव, ये लिख लो। और बंध लिखना है उसके ब्रैकेट में लिख लो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। खत्म। फिर से बोल देता हूं। बंध विधि भानवे का मतलब होता है आश्रव पूर्वक बंध होना। आश्रव के ब्रैकेट में मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ऐसे देख लो। उसके बाद में बंध विधि का मतलब होता है आश्रव पूर्वक बंध होना। ठीक है। आश्रव के ब्रैकेट में लिखना है मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। उपाय विषय विपाक विषय, बंध विधि विपाक विषय। हाँ, विपाक मतलब वही कर्म का उदय, तो वही कर्म बंध, कर्म का उदय, उसी पर विचार होना। ठीक है। अब बंध, अरे आश्रव पूर्वक बंध की बात की ना, तो बंध के ब्रैकेट में लिखना है प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ठीक है। और अंतिम बात की, स्व पर को पहचानने के लिए आत्मा जिनवाणी परम प्रामाणिक है। ध्यान से समझना, जब भानु के समान आत्मा को बताया था, जिनवाणी को बताया था, तब तो उसने सिर्फ स्वपर का भास कराया था। अरे सुन लो, जब भानु के समान बताया था तब उद्देश्य क्या था? स्वपर को भास करवाना। लेकिन जब परम प्रामाणिकता की बात आई तो उन्होंने शब्द ही बदल दिया। प्रामाणिकता का संबंध श्रद्धान से होता है। मैंने बहुत बार न्याय के प्रवचनों में भी इस बात को बहुत बार रखा है कि प्रमाण तो ज्ञानात्मक होता है, लेकिन प्रमाण का प्रामाण्य श्रद्धानात्मक होता है। क्योंकि आप किसी भी चीज की प्रामाणिकता कैसे दोगे?
आप उसके भरोसे से ही उसकी प्रामाणिकता दे सकते हो। और भरोसे का मतलब क्या होता है? संशय नहीं होना, विभ्रम नहीं होना और विपर्य नहीं, अनध्यवसाय नहीं होना। इसी का नाम भरोसा है, इसी का नाम प्रामाणिकता है। अरे बात समझ में आती है? तो जिनवाणी की प्रामाणिकता उसके श्रद्धांत से, किसके? आपा पर का जैसा स्वरूप उसने बताया है वैसा ही हमें जीवन में दिख रहा है। जैसा स्वरूप जिनवाणी ने बताया है वैसा ही स्वरूप हमें दिख रहा है। इस दृष्टि से इसको परम प्रामाणिक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अब मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं क्योंकि हमारा समय हो गया है। भव्य और आनी है, ये तीसरा उन्होंने विशेषण दिया है जिनवाणी के लिए। भव्य के और आनी है मतलब हृदय में धारण। हाँ, और मतलब होता है हृदय। तो भव्य के हृदय में समझ लीजिए समा गई है, पहुंच गई है, आ गई है, इस तरीके से उसने धारण कर लिया है, ये भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, उसके उन्होंने 3 कारण बताए। अब कोई चीज आपने आत्मसात करी है, इसका मतलब क्या हुआ? धारण। इसका मतलब हुआ आपने उसका अनुभव किया है। तो लिख दिया उन्होंने, अनुभव बताए वे को। अनुभव बताने के लिए ही तो आपको किसी चीज के उर आना कहते हैं। हमें अपनी बाई भाग गई, कैसे भाग गई? अनुभव, हमें अच्छा अनुभव हो गया उनके साथ में। कहते हैं ना, रियल लाइफ में भी कह ही देते हैं, उनके साथ हमारा अनुभव अच्छा नहीं था, बड़ा खट्टा अनुभव रहा, इनके साथ तो बड़ा मधुर। आहा, वैसे ही बात कह रहे थे आप। तो अनुभव से भव्य के उर आनी का बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, जीव के भव्य और आनी है, ये विशेषण है तीसरा। ठीक, इस तीसरे विशेषण के 3 कारण या 3 उसके उद्देश्य बता रहे हैं। पहला, अनुभव बताए वे को, अनुभव बताने के लिए। बताना का यहां मतलब कराना है। अनुभव का मतलब सिर्फ बताना नहीं है, नहीं तो आप कहते हो अनुभव प्रकाश लिख दो है जो जिनवाणी है। नहीं, अनुभव प्रकाश जब इतय होगा है तब जिनवाणी है। दूसरा जीव के जताए वे को। इसके 2 अर्थ हैं। एक तो जीव का स्वरूप बताता है और दूसरा मैं जीव हूं ऐसा जताता है। जताने और बताने में फर्क होता है ना। हम बहुत यूज करते हैं, ये तो बुंदेलखंडियों का हाँ, हमें ज्यादा होशियारी न दिखाओ, इसके अर्थ में जताना यूज होता है। तो ये जताने वाली बात उन्होंने जीव के जताए हुए को है। हम भूल गए कि हम जीव हैं, तो हमें जीव हैं हम, ये जता रही है जिनवाणी, बता नहीं रही है, जता रही है। ठीक है, और फिर कहते हैं काहू न सताए को। जनरली इसको पढ़ा गलत जाता है। अपन जब स्तुति पढ़ते हैं फ्लो में तो इसकी जगह कहूं न सताए वे को बोलते हैं, वो ठीक नहीं है। काहू न सताए वे को मतलब किसी को भी सताना नहीं चाहिए। दूसरा, ये जिनवाणी किसी को सताती भी नहीं है। मतलब आप जिनवाणी की अपेक्षा से बात करो ना, तो जिनवाणी ने व्याख्या की किसी विषय पर, उसकी व्याख्या का इंटेंशन अहिंसा है, उसकी व्याख्या का इंटेंशन हिंसा है ही नहीं। जनरली आप जब इंटेंशन पर जाओ, अब मैं यदि हिंदुओं के बारे में बुरा भला कह भी रहा हूं तो मैं एक्चुअली वो हिंदुत्व को आप पकड़ के रखोगे तो आपको बुरा लगेगी मेरी बात। अरे मैं तो कह रहा हूं मोह राग द्वेष जीवन में नहीं चाहिए, तो फिर आपको अपनी प्रतिमाओं में क्यों चाहिए, अपने मंदिर में क्यों चाहिए, हर दूसरी जगह पर उसको अपना चिन्ह क्यों बना रहे हो? पत्नी के बिना तुम अकेले खड़े नहीं हो सकते हो, ये बताओ मोह राग द्वेष का प्रतीक नहीं है तो किसका प्रतीक है? और फिर तुम यही कहो महाभारत में लाइन से लगा करके मोह राग द्वेष सारे बहुत बड़े बैरी हैं, गीता में तो क्या नहीं कहा उन्होंने इस संबंध में, और फिर ये भी कह दिया आत्मा तो परम शुद्ध है। तो हम भी कहते हैं आत्मा तो परम शुद्धि है। इंटेंशन आपको ख्याल में आना चाहिए। ये जिनवाणी किसी को सताने के लिए नहीं है, आपके बुद्धि के पट को खोलने के लिए। आप थोड़ा ही बुद्धि लगाओगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये जिनवाणी आपकी हानि के लिए, आपके धर्म की, आपके संप्रदाय की हानि के लिए है। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा, बल्कि ये सबके हित के लिए ही है, ऐसा ही महसूस होगा। ठीक है, अब इसके बाद की लाइन है जिस पर मुझे सच में लंबी बात करनी थी। हाँ, भव्य और आनी है मतलब भव्य के हृदय में समाई है, या भव्य के हृदय में वो रहती है, ऐसा। ठीक है,
चलिए, अब इसके बाद की लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको डायरेक्टली इसका अर्थ समझ में आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। जहां तहां तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, ये ही जिनवाणी है। पार के उतारवे को अर्थात पार उतारने के लिए, सुख विस्तारवे को, सुख का अवतरण करने को। विस्तार शब्द का मतलब दो जगह किया जाता है। जब ग्रंथ को चालू किया जाता है तो अब हम ग्रंथ को विस्तार रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना अपन, तो वही अवतार, अथ सूत्रावतार, तो ये अवतार का ही मतलब है विस्तारना, किसी चीज को आगे बढ़ाना, किसी चीज को और डिटेल में बताना। तो सुख को विस्तार रहा है अर्थात ये हमारे जीवन में सुख का चालू करवा रहा है, हमारे जीवन में सुख को प्रारंभ करा रहा है। जहाँ तहाँ तारवे को, हाँ, ये है असली मुद्दा। जहां तहां तारवे को का क्या मतलब है, उसके लिए मैं इस पूरी सभा से, इस पूरे परिषद से निवेदन करता हूँ, अर्थ बताइए। मैं 3 अर्थ लेके आया हूँ, वो बाद की बात है, आप बताओ तो शायद ज्यादा सही हो जाए, तो अपन तीनों को हटा देंगे। यहाँ से वहाँ पार करने के लिए, जहाँ मतलब ये संसार से मुक्त, इस पार से उस पार ले जाना। जहाँ से तहाँ, ये बात भी एक गजब, जहाँ से तहाँ, गजब गजब गजब। नहीं संसार उनकी जहां से तहां तारवे, जहां नहीं, फिर तो वो जहां वहां तारवे को होता, लेकिन वहां और तहां शायद एक ही होता है ब्रज में, तो ब्रज में एक ही होता है वहां और तहां। तो जहां तहां तारवे को, पार के उतारवे को, वैसे ये अर्थ मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये अर्थ। चलिए एक अर्थ और कोई बता रहा है भैया? यही लगा था, जहाँ से। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा ये अर्थ है, आप मनुष्य गति में हो, आप नरक गति में हो, आप तिरंज गति में हो, आप देव गति में हो, सर्वत्र सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। इसको कहते हैं तारना। कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ, कहीं से भी कर सकते हैं, मतलब मोक्ष मार्ग का आरंभ कर सकते हैं उस दृष्टि से। हाँ, तो जहाँ से हो वहां से भी कर सकते हो। वो जहाँ की तहाँ करना, वो भाव बदल गया, और जहाँ से हो आप वहीं से आप सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हो, वो इतनी बात है। बिल्कुल 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 ठीक है। संसार रूपी सागर से उतारने के लिए या पार करने के लिए, फिर तो पार के उतारवे को तो है ही ना। प्रॉब्लम था जहां तहां लगा हुआ है। नहीं, अब इतनी देर से मैं बता रहा हूं, को मतलब सब जगह के लिए अर्थ है, तो ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। दोनों पॉइंट को हम डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते हैं, अलग अलग बताने पड़ेंगे। जहाँ तहाँ तारवे को क्या लिखा? नहीं, इसके बहुत अर्थ किए जा सकते हैं। दादा ने कोई डायरेक्ट ऐसे अर्थ किए नहीं है, भैया तो उनने भी नहीं किया। जानता हूँ। तो जहां तहां हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सॉरी। जहां तहां तारवे को एक अर्थ तो मैंने ये बताया कि आप कहीं से भी सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं, जहां तहां तारवे, ठीक है। दूसरा अर्थ दीदी ने बताया था, आप वो भी अर्थ इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सा अर्थ है भैया? एक किनारे से दूसरे किनारे। हाँ, जहां मतलब इस लोक से परलोक तक जाने के लिए, ठीक है, इस लोक से परलोक तक जाने के लिए। लेकिन यही तो मतलब पार के उतारवे को होता है। संसार के पार को उतारना मतलब संसार के पार को पाना, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर अर्थ हो सकता है। एक अर्थ और हाँ बोलिए 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 बोलिए। कोई भी कर सकता है। वो ये वही वाली बात अपन ने जो बात की है, वो वही वाली बात करी है कि कोई भी कर गति वाला हो गया, गति की अपेक्षा हो गया, ये जीवों की अपेक्षा हो गया। कोई भी जीव हो, कोई भी। हाँ ठीक है, चलो चलो अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको मैं इसी के ऐसा भी देख सकते हैं। हाँ बोलिए। प्रकृति है, उनको हर जगह संदेश देती है। अरे हाय, ये ज्यादा पढ़ के आई हैं। नहीं कोई नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ उस बात को, लेकिन अभी वो नैसर्गिक सम्यक दर्शन वाली बात छेड़ना मुश्किल हो जाएगा, समय के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। दूसरा मैं अर्थ बोलता हूँ, जहां तहां तारवे को मतलब होता है भरत क्षेत्र से हो, ऐरावत क्षेत्र से हो, विदेह क्षेत्र से हो, सब जगह से तीर्थंकर बन करके मुक्ति भगवान बन करके। तो जहां तहां तारवे का एक अर्थ ये हो गया क्षेत्र की अपेक्षा। आप भरत क्षेत्र से जाओ, आप विदेह क्षेत्र से जाओ, आप कहीं से भी जाओ, ठीक है। आखिरी अर्थ जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया था, मैं वो बोल देता हूं। आखिरी अर्थ ये है, जहां हमें कनेक्शन किसका बिठाना है? जिनवाणी का।
जिनवाणी जहां तहां तारवे को काम आती है। तो जिनवाणी यहां तो तार रही है, और यदि यहां ना तारे तो अगले जन्म में तार देगी। अच्छा, मतलब निसर्गज और अधिगमज सम्यक दर्शन। जहां तहां, जहां मतलब यहां तो जिनवाणी तार रही ही है, और अभी इस जन्म में आपने सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं करी, तो अगले जन्म में ये जिनवाणी आपको संस्कारों के रूप में बैठ करके अधिगमज सम्यक दर्शन करा सकती है। एक अर्थ और भाषा मेरे को, कहिए। यहाँ पर जहाँ तहाँ तारवे को अपन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों हटा सकते हैं इसमें। उसी की दृष्टि से तो बात कर रहे थे। यानी चारों घट रहे हैं उसमें, जैसे क्षेत्र से ही बताया आपने, कह सकते काल से भी है ना, द्रव्य भी सब जीव कर सकते हैं। ठीक है। तो इस दृष्टि से ये ही जिनवाणी है, इसी का नाम जिनवाणी है, अन्य कोई जिनवाणी नहीं है। बहुत जगह इवन मैंने जब ये पद्मनंदी पंचविंशतिका को पढ़ा तो इसमें भी मुझे कुछ कुछ जगहों पर तो ऐसा मिला भी कि जिनवाणी से आपको ऐहिक और भौतिक भी सुखों की प्राप्ति होती है। ये लेकिन एक ऐसी जिनवाणी स्तुति है जिसने व्यवहार मार्ग की बात ही नहीं करी। तुम्हें लौकिक सुख मिलते हैं जिनवाणी से, ये बात ही नहीं लिखी। पुण्य मिलता है, ये बात ही नहीं लिखी है। उद्देश्य सीधा क्या है? इसीलिए बच्चों को देना है ना, तो आपको आदर्श देना पड़ेगा। आप यदि उन्हें भी डे टू डे एक्टिविटी के हिसाब से बांध दोगे ना, तो मुनि बनाना बहुत मुश्किल है। कुंद कुंद की माता की कीमत किस बात से है? उन्होंने उनको ये नहीं कहा बेटा डेली मंदिर जाना। मेरा कहने का आशय समझिए, आपको बड़ी चीज दिखानी पड़ेगी, फिर वो जितने में अटक जाए भैया, फिर ये ठीक नहीं है। आप उपदेश ही इस बात का दो। जनरली आज का तो समझ लो परिस्थिति ये हो गई है, हमें लोगों से कहना पड़ता है भैया मंदिर आ जाओ, कहना पड़ता है भैया कभी अभिषेक में आ जाओ, कभी पूजा में आ जाओ। वो सब अपनी जगह है, वो आपका कहना आपकी जगह है। और ऊपर ले जाओ तो बीच के रास्ते में मांडवली हो जाती है। ये इस तरीके की बात है। ठीक है, अंतिम लाइन मैं पढ़ता हूँ और उसका अर्थ करता हूँ। हे जिनवाणी भारती, जिनवाणी को भारती की उपमा दी है। तो ही जपो दिन रहे, आपको ही मैं दिन रात जपता रहूं। जो तेरी शरणा गहे, जो तेरी शरण ले लेता है, सो पावे सुख चैन। है जपता रहूं हमेशा। बहुत अर्थ किए जा सकते हैं, लेकिन ठीक है, ठीक। जो जावाणी के ज्ञान थे। अब कुछ, अरे मेरा सुनो, जावाणी के ज्ञान थे, क्या लिखा है? जा हे वाणी तू चली जा। वर्तमान की वाणी, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका। इस जिनवाणी के ज्ञान से हमें लोकालोक दिख जाते हैं। इसी कारण से जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, इनको भी सभी द्रव्यों को जानने वाला कहा है। परोक्ष रूप से सभी द्रव्यों को जानने वाला कहा है। उसका कारण सारा श्रुत ज्ञान ही है। सो वाणी मस्तक नवो, उस वाणी को मैं सदा मस्तक नवाता हूँ। सदा देत हूँ ढोक, और सदा ढोक देता हूँ। मस्तक नवाना और ढोक देने में अंतर होता है। ये हमने कृति कर्म में पढ़ा है। मस्तक नवाने का मतलब तो सिर्फ एक अंग से नमस्कार हुआ, ढोक देना मतलब अष्टांग से नमस्कार हुआ। इस तरीके से मैंने थोड़े थोड़े हिंट दिए। समय होगा तो अपन कहो एक एक दो लाइनों पर भी और चर्चा करते। अभी के लिए नहीं, ये पेपर में गलती लग रही है ना, बाद में करते। जा सहजानंदी शुद्ध सहजानंदी शुद्ध स्वभावी, अविनाशी में आत्म स्वरूप।